मूक माटी महाकाव्य। मूक शब्द का अर्थ होता है जो बोल नहीं सकता या जिसकी कोई आवाज नहीं है, वह मूक। और माटी क्या है? माटी है एक पद दलित निम्न वस्तु। तो मूक माटी महाकाव्य एक निम्न वस्तु को सर्वश्रेष्ठ वस्तु बनने तक की अद्भुत यात्रा। इस यात्रा को महाकवि ने 4 खंडों में विभक्त किया है। यद्यपि जब महाकवि ने इसे लिखा उस समय उनका ऐसा कोई मानस नहीं था कि इसको हम 4 भागों में विभक्त करेंगे, लेकिन फिर भी अध्ययन की दृष्टि से, क्योंकि पढ़ने वाले इसे सरलतम तरीके से कैसे पढ़ें, इसलिए महाकवि ने इसे 4 भागों में विभक्त कर दिया, जिसे हम 4 खंड भी कहते हैं। पहला खंड है संकर नहीं वर्ण लाभ। पहला खंड है संकर नहीं वर्ण लाभ। दूसरा, शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। तीसरा, पुण्य का पालन, पाप प्रक्षालन। चौथा, अग्नि की परीक्षा, चांदी सी राख। क्रमशः इनका अर्थ कैसे समझ में आएगा? जैसे जैसे हम पढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे इनका अर्थ एकदम स्पष्ट होता जाएगा। जितनी जितनी इनके शब्दों में गहराइयाँ हैं उतनी ही उन महाकवि के चिंतन की गहराइयाँ हैं। तो कह रहे हैं कि संकर नहीं वर्ण लाभ। संकर मतलब होता है मिलावट। जहाँ मिलावट नहीं होती है वहीं वर्ण का लाभ होता है। दूसरे नंबर पे कह रहे हैं शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। बोध का मतलब होता है ज्ञान और शोध का अर्थ होता है आचरण या चारित्र। तो कहते हैं किन्हीं को शब्द अर्थात ज्ञान तो है लेकिन बोध नहीं है। मतलब शब्द तो मिल गए लेकिन उन शब्दों से होने वाला जो वास्तविक ज्ञान था वह नहीं हुआ। और बोध सो शोध नहीं। और किन्हीं के पास विद्वत्ता अर्थात ज्ञान तो है लेकिन वह ज्ञान आचरण रूप चारित्र रूप परिणमित नहीं हो रहा है। पुण्य का पालन, पाप प्रक्षालन। इसमें वह अग्नि अपनी परीक्षा देती है तो परीक्षा के पूर्व उसका सूखना जो होता है उसमें पुण्य का पालन। पुण्य मतलब जो पापों से बचाए उसे पुण्य कहते हैं। अच्छी और प्रशस्त क्रियाओं को निरंतर करते चले जाना और पाप को दूर करने का नाम पाप प्रक्षालन है। और आगे कहते हैं अग्नि की परीक्षा, चांदी सी राख। यहाँ पर वह माटी अग्नि परीक्षा के माध्यम से पवित्रता को प्राप्त करती है। इस प्रकार यह 4 खंड इस मूक माटी महाकाव्य के अंदर प्रस्तुत किए गए हैं, जिनके माध्यम से हम सभी इस महाकाव्य को अच्छी तरह समझ सकें। आइए अब हम मूक माटी के मंत्रों पर चर्चा करते हैं। तो मूक माटी महाकाव्य में सबसे पहला जो मंत्र हमको प्राप्त हुआ वह क्रमशः एक एक पेज नंबर से हम चलेंगे। तो पेज नंबर 2 पर ईर्षा पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है। इनको आप चाहें अपने पास अच्छी तरह नोट कर लें। नोट करने से आपको बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें स्मृति के लिए और धारणा के लिए हमेशा काम में आएंगी। क्या है देखते।
ईर्षा पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है। पहला मंत्र क्या कह रहे हैं महाकवि? महाकवि कह रहे हैं, देखो, संसार में प्रत्येक जीव को जो कुछ प्राप्त हुआ है वह उसके स्वयं के क्षयोक्षम के बल पर प्राप्त हुआ है। जिस भी जीव को जो कुछ प्राप्त हुआ वह उसका स्वयं का निजी क्षयोक्षम है। अपने क्षयोक्षम के बिना कोई भी कभी भी किसी को भी कुछ भी दे नहीं सकता। इसलिए क्या करना? इसलिए हमें दूसरे को देखकर दुखी नहीं होना, जिसे इंफीरियर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कि दूसरे को थोड़ा सा आगे बढ़ते देखकर, थोड़ा सा भी किसी को उन्नति करते देखकर, थोड़ा सा भी किसी को जीवन में अच्छा करते हुए देखकर हमारे अंतरंग में उसके प्रति ईर्ष्या का भाव, दाह, जलन या उसको कम करने का जो भाव है, उसे आचार्य महाराज हमेशा हमेशा के लिए निषिद्ध बतला रहे हैं। और भी मंत्र दे रहे हैं कि ईर्षा पर विजय प्राप्त करना सबके वश की बात नहीं है, यह एक कठिनतम कार्य है। जो कठिन है वही तो करना है। तो इसलिए मूकमाटी महाकाव्य के रचयिता कह रहे हैं, जीवन में क्या करना? ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी ओर देखना प्रारंभ करें। मैं कौन हूं और मेरा स्वयं के उपादान की योग्यता क्या है? सामने वाले को जो कुछ प्राप्त है वह उस द्रव्य की अपनी स्वयोग्यता है। मेरा उसकी योग्यता में कोई रोल नहीं। मैं उससे कुछ छीन सकता नहीं और वह मुझे कुछ दे सकता नहीं। फिर मैं हीनता क्यों ला रहा हूं? ये मेरा स्वयं का खोटा चिंतन है। मैं अपने चिंतन को अच्छा बना करके, उन खोटे चिंतनों को बाहर निकाल करके इस ईर्षा पर विजय प्राप्त कर सकता हूं। पूज्य आचार्य भगवंत को किसी ने पूछा, महाराज, दुनिया में इतने प्रकार के मिथ्यात्व के मंडप हैं, हर जीव अपने अपने मिथ्यात्व के पोषण में बहुत कार्य कर रहा है। हम लोगों को उनके साथ क्या व्यवहार करना है, किस प्रकार का कार्य करना है? देखो, महाकवि ने इस ग्रंथ में जो लिखा वो उनका स्वयं का निजी जीवन और चिंतन था, मात्र चर्चा नहीं, चर्या थी। उन्होंने कहा, सुनो, जीवन में जितनी शक्ति और सामर्थ्य है उससे दूसरों के मिथ्यात्व के वृक्ष काटने में बर्बाद मत करो, अपितु अपने स्वयं के सम्यक्त्व का बीजारोपण करो। जितना जितना हम सम्यक्त की आराधना में समय व्यतीत करेंगे, सम्यक्त के बीज बोएंगे, वे बीज एक दिन वट वृक्ष बनेंगे और उन वट वृक्षों की छांव में पुण्यशाली जीव लाभ लेंगे। कितना छोटा सा मंत्र है, लेकिन इस मंत्र ने पूरा जीवन बदल दिया। ये मंत्र कह रहा है, हम यहाँ वहाँ की बातों में, खंडन मंडन की परंपराओं में, यहाँ वहाँ के लड़ाई झगड़ों में, किसी को सुधारने, किसी को बदलने के कार्यों में ना उलझें। हम तो इन सब से अत्यंत दूर अपने स्वयं के चारित्र पर, अपने स्वयं के ज्ञान पर और अपने स्वयं के श्रद्धान की मजबूती पर कार्य करें। ये कार्य ही मुझे निर्मल बनाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा
कि संपूर्ण विश्व इस महान तीर्थंकरत्व जैसे दिव्य पुण्य की इच्छाओं में लाभान्वित होंगे। जैसे आज हम देखते हैं पूज्य गुरुदेव आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी दिव्य विराट जो विशाल काय आशीष की वरदानी इच्छाओं है, हम सबको आज भी वह वैसी ही महसूस होती है जैसी जब वो यहाँ थे। तो हम क्या महसूस कर रहे हैं? उनके अंतरंग की विशुद्धि को महसूस कर रहे हैं। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाऋषिराज सृष्टि के एकमात्र ऐसे अलौकिक व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी की भी निंदा, बुराई, गलतियां अपने मुख से नहीं कही। चाहते तो क्या कर सकते थे? कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्हें कभी भी किसी से कोई ईर्षा नहीं। वे एक सिद्धांत पर काम करते थे और वह सिद्धांत था हमें किसी की लकीर छोटी नहीं करनी, अपितु अपनी लकीर निरंतर वृद्धिंगत करनी है। इसलिए इस सूत्र को याद रखना है कि ईर्षा पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है। तो अब क्या करना? अब अपने आप को इस योग्य बनाना है कि पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत महाकवि स्वयं हमसे कह रहे हैं, अब अगर तुम में हिम्मत है तो आगे बढ़ो और ईर्षा पर विजय प्राप्त करके दिखाओ। क्योंकि संसार में व्यक्ति इसलिए दुखी नहीं है कि मेरे घर परेशानी है, दुखी इसलिए है कि पड़ोस वाले के यहाँ सुख किस बात का। दुख इस बात का नहीं है कि मेरी आंखों में आंसू क्यों हैं, दुख इस बात का है कि सामने वाला क्यों इतना मुस्कुरा रहा है। दुख इस बात का नहीं है कि मैं गरीब हूं, दुख इस बात का है कि इस पापी के घर इतनी संपदा क्यों आ रही है। तो हम हर व्यक्ति की योग्यता को पहचानना सीखें, ये इस मूक माटी का महामंत्र है कि हर एक व्यक्तित्व में अपने व्यक्तित्व के उद्घाटन की जो योग्यता, जिसे हम निमित्त कहते हैं, जिसे हम उपादान शक्ति कहते हैं, दोनों के मिलने से वह कार्य की सिद्धि होगी और उस कार्य की सिद्धि से ही वह जगत में प्रसिद्धि को प्राप्त होगा। बार बार इस मंत्र को याद रखना है। आइए अब दूसरे मंत्र की ओर चलते हैं। दूसरा मंत्र है बहना ही जीवन है। बहना ही जीवन है अर्थात परिवर्तनशीलता ही जीवन का शाश्वत सत्य है। इससे बड़ा कोई सत्य नहीं, इससे बड़ा कोई सत्य नहीं होता। तीनों लोकों में यदि सर्वश्रेष्ठ सत्य कोई है, अस्तित्व कोई है, तो भगवान उमा स्वामी महाराज स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। ये क्या है? ये परिवर्तनशीलता है। ये बतलाता है कि वस्तु अपने स्वभाव को छोड़े बिना भी निरंतर परिणमित होती है, निरंतर बदलती है। बहना ही जीवन है, तो हमको क्या करना? हमें बहना सीखना चाहिए। हमें परिवेश के साथ अच्छी तरह एडजस्टमेंट करना सीखना चाहिए। इसी का नाम अनेकांतवाद है, जो क्या करता है? एक्सेप्टेंस देता है, सबके विचारों का सम्मान देता है। तो मूकमाटी महाकाव्य का मंत्र नंबर 2 है बहना ही जीवन है अर्थात परिवर्तनशीलता सृष्टि का स्वभाव है, इसे स्वीकार करो। अरे आज से 5 साल पहले किसने सोचा था कि ऐसी भी कोई क्लासेस होती होंगी कि हम घर में बैठे हैं और कोई 1000 किलोमीटर दूर से हमको पढ़ा सकता है? हमने ऐसा सोचा था? नहीं, हम लोगों ने नहीं सोचा था। बट
इट्स प्रैक्टिकल कि उस समय भी अमेरिका आदि देशों में लोग इस प्रकार के काम करते थे। ये क्या है? ये परिवर्तनशीलता है। इसे हम स्वीकार करेंगे तो हमारा जीवन और सुंदर बनेगा। जो आज का आज है वह भी कल कल हो जाएगा। ध्यान से, क्या कहा? जो आज है वह भी कल कल हो जाएगा। जो आज वर्तमान है वह भी भविष्य के कल में इतिहास और भूत हो जाएगा। इसीलिए हम और आप जागरूक रहें और जागृत रहें। जागरूक बने और जागृत बने जीवन के परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए। अगर हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाएंगे तो वीतराग सर्वगर्हित महाप्रभु ने जिस उत्पाद और जिस व्यय की चर्चा की है उसे हम कैसे मानेंगे? तो द्रव्य दृष्टि यही है कि हम उत्पाद व्यय को स्वीकार करें, बहना ही जीवन है। परिवर्तनशीलता जीवन का शाश्वत संदेश है। परिवर्तनशीलता जीवन का मूल रहस्य है। परिवर्तनशीलता को स्वीकार करके निरंतर आत्मोन्नति के पथ पर लगे रहना और निरंतर स्वयं को वृद्धिंगत करना, यह हमारा परम कर्तव्य है। जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आएंगे, हम यदि परिवर्तनशीलता को समझने वाले होंगे तो उन विकल्पों में उलझेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य को देखें, सूर्य सुबह आया तो आसमान की सर्वोत्कृष्ट ऊंचाई पर है, शाम को वही ढल जाता है। सबका समय एक सा नहीं है, सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन एक से नहीं होते। जो सूर्य अभी प्रचंडता पर है, रात्रि आते ही समाप्ति की ओर चला जाएगा। जिस चंद्रमा में तेजस्वता है, सौम्यता है, शीतलता है, अमावस्या आने पर वह अस्त हो जाएगा। जिस कमल में सुगंधता है, जिस कमल में सौरवता है, जिस कमल को देखकर जगत आकृष्ट हो रहा है, वह कमल भी मुरझा जाएगा। इसका नाम है परिवर्तनशीलता। अगर हम इसे स्वीकार कर लेंगे तो फिर हमें कभी भी दुख नहीं होगा, कष्ट क्लेश का विकल्प नहीं होगा। जो बार बार मन में एक विकल्प चलता रहता है, अब क्या होगा, वो विकल्प समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसे ये समझ में आ गया है कि सब दिन और सबके दिन एक से नहीं होते। लिख लें इसको, क्या लिखना? सब दिन और सबके दिन एक से नहीं होते। जो पत्थर कल कहाँ पैरों में पड़े थे, वे आज मूर्ति बनकर मंदिरों में विराजते हैं। कल जो फूल प्रतिमाओं पर चढ़ते थे या किसी के सिर की शोभा बढ़ाते थे, आज वे धूल में पड़े हैं। जो जल कल कहाँ बहता था, कल तक जो जल बादलों में था और जगत के मस्तिष्क पर विराजता था, वो जल आज किसी नाली में बह रहा है। ये क्या है? ये बतला रहा है सब दिन और सबके दिन एक से नहीं होते। मूकमाटी क्या कह रही है? मूकमाटी कह रही है बहना ही जीवन है। अर्थात परिवर्तनशीलता जीवन का स्वभाव है, इसलिए हमें परिवर्तन को स्वीकार करना और परिवर्तन के साथ स्वयं को परिवर्धित करना, स्वयं को उन्नत करना, यह हमारा कर्तव्य है। कल तक जो भिखारी थे वे राजा बनते देखे जाते हैं। जो राजा थे वे भी दर दर की ठोकरें खाते हुए देखे जा सकते हैं। अरे जो कल तक अखबार बेचा करते थे
बांटा करते थे, वे भी कभी राष्ट्रपति बन जाया करते हैं, और कल जो राष्ट्रपति थे वे ही आज सड़कों पर घूमते पाए जा सकते हैं। ये क्या है? इसका नाम है परिवर्तन ही जीवन का शाश्वत सत्य है। इसे स्वीकार करने से क्या होगा? इसे स्वीकार करने से हमारा मानसिक दबाव कम हो जाएगा। जो दिखे उसे स्वयोग्यता का परिणमन जानना कि इस द्रव्य की परिणमति, इस द्रव्य की पर्याय इस रूप ही है, इसलिए इस रूप हो रही है। कितना सुंदर एक मंत्र दिया, परिवर्तन जीवन का स्वभाव है, लेकिन किस दिशा में हो रहा है यह जानना जरूरी है। बदलना है ये तो निश्चित है। अभी आचार्य महाराज यहाँ उदाहरण देंगे मूकमाटी में कि एक पानी की बूंद आसमान से गिरती है, लेकिन वही बूंद यदि स्वाति का नक्षत्र हो और केले के पत्र पर गिर जाए तो कपूर बन जाती है, सीप में जाकर गिर जाए तो मोती बन जाती है। वही बूंद यदि समुद्र में गिर जाए तो लवड़ाकर अर्थात नमक बन जाती है, और वही बूंद किसमें, मिट्टी पर गिर जाए तो कीचड़ बन जाती है, कमल पर गिर जाए तो सुगंधित मोती जैसी चमकने वाली अद्भुत सुंदरता को प्राप्त हो जाती है। वही सर्प के मुख में गिर जाए तो जहर बन जाती है, वही पपीहे के मुख में गिर जाए तो जीवन बन जाती है, और वही अमृत के कुंड में गिर जाए तो अमृत बन जाती है। इसका नाम है परिवर्तनशीलता। लेकिन दिशा का ज्ञान हो। पानी अपनी पर्याय तो बदल रहा है, लेकिन हे पानी विचार करो गिरना कहाँ है। ऐसे ही हमारा जीवन निरंतर अस्ताचल की ओर अर्थात मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। अब विचार हमको ये करना है कि उस अंतिम मृत्यु का क्षण या अंतिम इस पर्याय का क्षण जब आए, उसके पूर्व तक हम किस दिशा में परिवर्तित हुए, हम कहाँ तक गए, हम कहाँ तक चले। इसलिए आज से मूकमाटी के इस मंत्र को अच्छी तरह याद रखते हुए बहना ही जीवन है। बार बार बैठ के चिंतन करो, बहना ही जीवन है। जब बहना ही जीवन है तो मैं कहाँ बहूं, ये मेरे अंदर होना चाहिए। याद किसको करना? पानी की उस बूंद को जो आसमान से गिरी थी। अगर श्री जी की प्रतिमा पे गिरती तो गंधों तक बन जाती, और किसी के चरणों में जाकर गिर गई तो वह धूल मिट्टी कीचड़ बन गई। अरे वही पानी की बूंद अपनी योग्यता के साथ न जाने कहां कहां तक पहुंच सकती है। ऐसे ही हम और आप प्रत्येक शक्ति की सत्ता में ऐसी अनगिन संभावनाएं विद्यमान हैं। इसकी चर्चा आचार्य भगवंत मूकमाटीकार कल करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। हर एक पृष्ठ पर एक मंत्र के रूप में गुरु महाराज ने बहुत सुंदर बातें हमको दी। प्रश्न नंबर 3 पे क्या लिखते हैं? मूकमाटी मंत्र नंबर 3। पथ पर चलता है सतपथ पथिक वह, मुड़कर नहीं देखता, तन से भी मन से भी। फिर से, पथ पर चलता है सतपथ पथिक वह, मुड़कर नहीं देखता, तन से भी मन से भी। महाकवि कहते हैं, एक बार दृढ़ संकल्पित होकर लक्ष्य को पहचानो। अगर लक्ष्य यही है और लक्ष्य सही है तो फिर मुड़कर मत देखो। वापस आना नहीं, वापस आना हमारा कार्य नहीं। अरे महानदी भागीरथी गंगा हिमालय से निकलती है और जैसे ही धरती पर पड़ती है, बड़े बड़े पाषाण खंड सामने खड़े हैं।
लेकिन उसका लक्ष्य है सागर में जा मिलना। तो उसके पहले नहीं रुकती नहीं, बड़े बड़े पाषाण खंडों को चीरती हुई वह उस महासागर में जाकर मिल जाती है। ऐसे ही हे चैतन्य आत्मा, तू संकल्प कर, लक्ष्य का निर्धारण कर कि मुझ में परमात्म शक्ति भगवत चैतन्य सत्ता विराजती है और मुझे अपनी आत्मा का सर्वोत्कृष्ट उत्कर्ष करना है। तो क्या कर, यहां से निकल और उस पथ पर लग जा जो साधना का पथ है। यदि साधना का पथ यद्यपि कठिन है लेकिन वही सारभूत है और उसमें लग जाकर फिर क्या कर, कभी पीछे मुड़कर मत देखो, न तन से न मन से। एक बार नियम ले लिया, बस ले लिया, संकल्प कर लिया, अब मुड़कर नहीं देखना, अर्थात अपने संकल्प से वापस नहीं होना, अपने संकल्प से फिर झुकना नहीं, अपितु निरंतर वृद्धिंगत होना। क्या लिखा, प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई। इसी को यहां पर कह रहे हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाई और जिन कुल रीत सदा चली आई। मूक माटीकार कह रहे हैं सतपथ पथिक वह मुड़कर नहीं देखता, तन से भी मन से भी। बस एक बार अपने लक्ष्य का अनुसंधान करें, एक बार अपने लक्ष्य को देखें, एक बार जब गोल लक्ष्य साध्य डिसाइड हो गया फिर मुड़कर नहीं देखना है। जो अतीत में हो गया वो हो गया, अच्छा था, अच्छा कितना सुंदर मानसरोवर था, मैं यहीं रुक जाता तो गंगा नदी से कहा हाँ वहां रुक तो जाते लेकिन सागर में कभी ना मिल पाते। तो क्या करना, सागर तक चलने के लिए निरंतर चलना होगा। सागर में मिलने के लिए या सागर समान विराट होने के लिए निरंतर पुरुषार्थ की आवश्यकता होगी, निरंतर पुरुषार्थ करना होगा। तैयार हो तो इस मार्ग पर आना, अन्यथा क्या करो, अन्यथा आराम से घर में बैठकर क्लास सुनो, पथ पर आओगे तो वापस लौट कर जाने का काम नहीं, क्योंकि सतपथ पथिक वह मुड़कर नहीं देखता, निरंतर आगे बढ़ता चला जाता। जब महाकवि का जीवन का अंतिम क्षण आया और उनसे कहा महाराज आप यदि ये वाला द्रव्य ग्रहण कर लेंगे तो आपके रोग का उपशमन होगा, तो महाकवि कहते हैं रोग का उपशमन नहीं, अब तो देह का उपशमन होगा। अब रोग को कृश नहीं करना, अब तो काय को कृश करना है, अब तो देह की मुक्ति होगी, अब रोग मुक्ति नहीं करना। ये है सतपथ। क्या करना, जब दृढ़ता के साथ मार्ग में लग गए हैं तो वापस मुड़कर नहीं देखना और निरंतर आगे आगे बढ़ते चले जाना। अगला प्रश्न नंबर 5, और सुनो विलंब मत करो, पद दो पथ दो पाथेय भी दो। मूकमाटी मंत्र नंबर 4 क्या कह रहे हैं, पद दो पथ दो पाथेय भी दो। याद कर लो, इसको लिख लो बड़े अच्छे बड़े सुंदर सुंदर अक्षरों में। क्या, पद दो पथ दो और पाथेय भी दो। मां आप स्वाध्याय करते ना तो अपनी किताब के ऊपर सबसे पहले पृष्ठ पे लिखा करें, क्या लिखा करें, पद दो पथ दो पाथेय भी दो मां। हे मां, हे जगत कल्याणी जिनवाणी, हे भगवती सरस्वती, क्या करो, मुझे पद दो। पद दो मतलब पैर दो, पद मतलब होता है पैर। हे मां मुझे पैर दो, चलने का साहस दो, और पथ दो अर्थात रास्ता दो,
और अंत में कहते हैं पाथेय भी दो। पाथेय मतलब नाश्ता, रास्ते पर चलने के लिए मुझे नाश्ता भी दो। मूक कार एकदम छोटे से बच्चे की तरह अपनी माँ से मांग रहे हैं कि हे माँ, मुझे पैर दो, चलने के लिए रास्ता भी दो और रास्ते के लिए नाश्ता भी दो। कहाँ जाना है? मुझे मेरे सिद्धत्व की यात्रा पर जाना है। तो क्या करो? हे भगवती जगत कल्याणी जिनवाणी अरिहंतवाणी सरस्वती, मुझे पद दो, अर्थात मुझे सम्यक्त की साधना का उत्कृष्ट मार्ग चारित्र प्रदान करो। पथ दो, अर्थात मुझे चारित्र के उत्कृष्टता पर चलने के लिए रास्ता मोक्ष मार्ग दो। और पाथे, उस रास्ते के लिए मुझे जिन सूत्र, ऐसे कुछ मार्ग की बातें दे दो जिससे मैं विचलित ना हूं। अब तीनों को एक एक को अलग अलग करना। पद मतलब सम्यक दर्शन, पथ सम्यक चारित्र और पाथेय सम्यक ज्ञान। पहले मां मुझे श्रद्धा दो, फिर मुझे आचरण दो और मुझे उस आचरण पर स्थिर बनने के लिए ज्ञान दो। इसे सूत्र कहा, जिससे मैं बंध जाऊं और मार्ग से फिर टूट ना जाऊं, फिर कभी वापस मुड़कर ना देखूं। इसलिए क्या करो? हमें पद दो, पैर दो, पथ दो, रास्ता दो और पाथे, रास्ते के लिए नाश्ता दो। हम सिद्धत्व की यात्रा पर जा रहे हैं तो हमें समीचीन श्रद्धा दो, हमें समीचीन आचरण दो और हमें रास्ते के लिए नाश्ते के स्वरूप वीतराग अरिहंत की वाणी दो, जिससे हम अच्छी तरह मार्ग पर चल सकें। भगवत कुंद कुंद देव महाराज ने लिखा ये सूत्र क्या है? तो उन्होंने कहा ये सूत्र एक प्रकार से श्रद्धा और चारित्र को जोड़ने की कड़ी है, इसलिए इसे सूत्र कहा। सूत जैसे सूत मतलब धागा दो मोतियों को जोड़ देता है, ऐसे ही ज्ञान और जैसे सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के मोती को जोड़ने का काम यह सूत्र सम्यक ज्ञान करता है। इसलिए क्या कर रहा है? मां पाथेय भी दो, रास्ते के लिए नाश्ता भी दो। कहीं बेटा संकट आया तो भटक ना जाऊं, क्या करूं? जब संकट का क्षण आए तो मैं कहूं चत्तारि शरणम पव्यजामि, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। ये क्या है? इसका नाम सूत्र है, इसका नाम पाथेय है। रास्ते के लिए नाश्ता भी दो। तो रास्ता दो, पैर दो और पैर चलने के लिए हमको नाश्ता भी दो। ऐसा माँ से यह मूक माटी ने मांगा है। और अब माँ आगे अपने संबोधन के स्वरूप संपूर्ण विश्व के कल्याण की एक उत्कृष्ट भावना भरकर महाकवि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण का सूत्र यहाँ प्रदान करेंगे। सारा संसार जब दुखों को सुनता है, क्योंकि माटी ने अपने सारे दुख कह दिए, अब दुख तो सुन लिए, लेकिन जब कोई दुख को सुनता है तो सुनते ही वह दूसरों की ओर दृष्टि डालता है। क्या कहता है? भगवान की मर्जी ऐसी होगी। मैं दुखी क्यों हूं? क्योंकि माता पिता ऐसे हैं। मैं दुखी क्यों हूं? पतिदेव ऐसे मिले। मैं दुखी क्यों हूं? अरे बच्चे खराब हैं। मैं दुखी क्यों हूं? क्योंकि मेरी बहू खराब है। ये क्या हो रहा है? हम कहीं ना कहीं दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, दूसरों को पकड़ रहे हैं। मूक माटीकार कह रहे हैं, सर्वज्ञ वीतराग अरिहंत भगवान कह रहे हैं, अरे कब तक दूसरों के कारण सुखी दुखी हीन दीन गरीब होते आए हो, कब अपने को पहचानोगे? इसे ही कल
आगे वे सत्ता के महासरोमणि, आध्यात्म के राजहंस, दिगंबर सरोवरों के वे महाकुलगुरु और जिन शासन के सर्वोदयी नायक आचार्य प्रवर श्रीमद विद्यासागर जी महर्षिराज साक्षात अनंत अरिहंतों की साक्षी में हम सबके कल्याण के लिए आगे पथ प्रदर्शित करेंगे और बतलाएंगे कि सत्ता क्या है और हम में कितनी संभावनाएं हैं, हम क्या हैं और क्या बन सकते हैं, हम में क्या पाने की योग्यता है। अरे एक क्षण भी यदि जीवन का इस सत्य को समझने में हमने लगा दिया तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कार्य हमने किया। पंडित जी साहब ने कितनी सुंदर पंक्ति लिखी, जीवन भर के लिए याद कर लेनी है। कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। क्या करो? 1 करोड़ उपाय बनाने पड़े, 1 करोड़ बहाने बनाने पड़े, 1 करोड़ लोगों से लड़ना पड़े, 1 करोड़ झूठ बोलने पड़े तो बोल दो, लेकिन स्वाध्याय करो। कितने बहाने? 1 करोड़। अरे कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। और हम जैसे पुण्यशाली पंचम काल की महान विशेष आत्माएं जिनको कुछ नहीं करना है, बस एक बटन दबाना है और घर घर जिनवाणी पहुंच जाती है। अरे इतना सरलता से प्राप्त होने वाला विषय भी यदि हम ग्रहण नहीं कर पाए तो यह अभागा कौन? अभागा मैं। इसलिए मूक माटीकार आगे सत्ता का उद्घाटन, आत्म उन्नति का सर्वश्रेष्ठ सूत्र और इस मूक माटी का सर्वश्रेष्ठ बीज मंत्र। आज हमने आपको मंत्र दिए, कल महाराज बीज मंत्र देंगे और कल मूक माटी का उद्घाटन सत्र होगा। उद्घाटन सत्र मतलब यहां से मूक माटी शुरू होगी, क्योंकि जब तक उसे यही नहीं पता कि मेरी क्या योग्यता है। अभी तो उसने ये बताया कि मैं दुखी हूं, मैं त्यक्ता हूं, दूसरों ने मुझे परेशान किया है, छला है, बेइज्जती की, अपमान किया है, किसी के पैरों में गिरी हूं, कहीं मुझे रोंदा गया तो कहीं पीटा गया, कहीं मारा गया, कहीं छाना गया, न जाने कितने कष्टों को भोगती हुई यहाँ आई हूं। कब इस काया की च्युति होगी, कब इस पर्याय से यति होगी। ऐसी पंक्तियां जो उसने बोली हैं तो वे मूक माटीकार जो महान दया और करुणा से भरे हुए हैं, वे अपने हृदय की संपूर्ण करुणा बाहर निकालकर और कल उपदेश आत्मक वचनों में इस सृष्टि का सर्वोत्कृष्ट सार वितराग सर्वग्रहंत महाप्रभु के शासन की सत्ता का सार आपके सामने रखेंगे। उसे हम आगे पढ़ेंगे। ओम अरहम णमोजनाणम, ओम ह्रीं अरहम णमो ऋणाण गुरुणम, ओम ह्रीं अरहम नमो विद्यासायरम। मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत घोलती, सुन चेतना तू महान, बन चेतना तू महान। अरे सत्य पथ पथिक जब राह पर बढ़ चला है, शिव लक्ष्य तक लौट कर न देखता है, वह कभी तन से नहीं, लौट कर न देखता मुड़ता नहीं, भय भी कभी मूक माटी बोलती, मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत घोलती, बन चेतना तू महान, सुन चेतना तू महान। माँ मुझे तुम पैर दो,
चलने मुझे तुम राह दो, राह की कठिनाइयों में तुम मुझे वो साथ दो। पद दो माँ, पथ दो माँ, और माँ पाथेय दो। मूक माटी बोलती, मूक माटी बोलती, आध्यात्म अमृत घोलती। बन चेतना तू महान, सुन चेतना तू महान। ओम सिद्धम।